प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 9 से लेकर 13 वचन तक। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। यहाँ मत्ती का बुलाया जाना किस प्रकार हुआ? और जब मत्ती को प्रभु ने बुलाया, मत्ती सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आया। मत्ती का जो नाम है, उसके नाम का जो अर्थ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। परमेश्वर का उपहार। जब मत्ती अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे आ गया तो उसने अपने घर में एक जेवनार की। मैं समझता हूँ कि बहुत खुश था, एक अच्छे ओहदे पर है। हो सकता है पत्नी नाराज हो, जॉब छोड़ दी, क्योंकि कई बार औरतों को जो घर में रहती हैं उनको परमेश्वर नहीं दिखता, पड़ोस में आया हुआ फ्रिज दिखता है। इनके पास जो आया है तो इससे बड़ा किसके पास आए, ताकि जब बातें करें तो थोड़ा घमंड के साथ क्या कर पाए, बात कर पाए। क्योंकि औरतों के नेचर में थोड़ा सा बातूनीपन और जेलसी रहती है, पुरुषों के अंदर घमंड का एक भाव रहता है। तो अब मत्ती जो एक लेवी गोत्र का व्यक्ति है, वचन के अनुसार तो एक मंदिर में सेवक के तौर पर होना चाहिए, लेवी है, लेकिन परिस्थितियां आत्मिक रूप से काफी पिछड़ी हुई हैं, तो ये जॉब कर रहा है और एक ऐसी जॉब कर रहा है कि ये शोषक के साथ खड़ा है, जिन्होंने देश पर क्या किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, देश का शोषण कर रहे हैं, उनके यहाँ ये नौकरी करता है। और अक्सर चुंगी लेने वाले लोग बदनाम हैं कि ये ठहराए हुए से अधिक ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास अधिकार है, लोगों को रास्ते में रोकते हैं, राहगीरी। चुंगी आजकल ऐसे नहीं कि आजकल तो सब इंक्लूड होकर आता है। जो सामान आप खरीदते हैं इसमें से चुंगी अर्थात टैक्स पहले ही कट जाता है। आज भी चुंगी या टैक्स व्यवस्था है। सरकारें, दुनिया भर की सरकारें इसी से चल रही हैं आज भी। उस समय में भी ये था। उस समय ये था कि कोई सिर पे टोकरी रख के सब्जी लेके जा रहा है, उसको बोलेंगे कि भाई साहब 4 आने इधर रखो, फिर अपनी टोकरी आगे ले जाओ। कोई बैलगाड़ी में कोई सामान लेके जा रहा है, गधे पर कोई सामान लेके जा रहा है, उसको बुलाएंगे, हाँ जी क्या माल है, क्योंकि सरकार को उसका क्या करना है, टैक्स जाना है। तो पहले ऐसे टैक्स होते थे, अब वो सब इंक्लूड आता है। सिस्टम हो गए, कंप्यूटर आ गया, अब सब चीजें क्या है, सब इंक्लूड हैं। पहले अलग से देना पड़ता था, और जब ये देते थे तो ये फिर क्या भी कर लेते थे, थोड़ा ज्यादा भी ले लेते थे, क्योंकि सामने वाले को रोक देते थे। आज भी देखो, कई बार जब पुलिस वाले रोड पे खड़े होते हैं, कागज पूरे हों तो भी पैसे क्या करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। जो लोडिंग का काम करते हैं उनको ओवरलोड दिखा देंगे, या ओवरलोड है तो भी उनको कुछ पैसे दे दो तो अंडरलोड हो जाएगा। तो ये हमेशा से मनुष्य की फितरत रही है, इंसान की फितरत है कि वो अपना उल्लू सीधा कर ही लेता है। जितने भी कानून आते हैं, कानून किसके लिए आते हैं, सरकारें किस लिए कानून बनाती हैं, ताकि नियम और व्यवस्था को क्या किया जाए, ठीक किया जाए। लेकिन जो बेईमान भ्रष्ट अधिकारी होते हैं वो उन कानूनों के सहारे को लेकर अड़चन डालते हैं पहले दूसरे के काम में, और अड़चन डालकर वो काम को रोक देते हैं, और जब तक उनको रिश्वत नहीं मिलेगी तब तक वो लोगों को परेशान करते रहते हैं। तो कानून बने तो इसलिए थे कि व्यवस्था को सुधारा जाए, लेकिन उनका इस्तेमाल लोगों को लूटने के लिए किया जाता है। तो चुंगी लेने वाले लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा ले लेते थे, और जो ज्यादा ले लेते थे वो अपनी जेब में डाल लेते थे और सरकार को पूरा पूरा देते थे। तो अक्सर ये बदनाम थे, और क्योंकि शोषक के साथ खड़े हैं इसलिए इजराइल, जो यहूदी लोग हैं या जो पूरा इजराइल देश है, वो इनको घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो मत्ती एक ऐसी जॉब कर रहा है जो लोगों की दृष्टि में घृणित है, और उस जॉब को करने वाला भी क्या है, घृणित है। फरीसी या जो जितने रब्बी थे वो तो इनसे बात तक नहीं करते थे। इवन जब यीशु मसीह ने मत्ती को बुलाया और मत्ती ने अपने यहाँ एक जेवनार रखी, और जेवनार में कौन कौन शामिल हुए, 10 पढ़े जरा।
जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। हाँ जी, बहुत से महसूल लेने वाले, क्योंकि जैसा वो व्यक्ति है वैसे उसके मेल जोल के लोग हैं। अगर फौजी अपने यहाँ कोई प्रोग्राम रखेगा तो किसको ही बुलाएगा? रिटायर फौजी और ऑन ड्यूटी जितने भी आ सके मैक्सिमम कौन ही दिखेगा? फौजी ही दिखेंगे। अब ये टैक्स कलेक्टर है, चुंगी लेने वाला, तो इसके यहाँ कौन चुंगी लेने वाले हैं? क्योंकि इजराइल के जो रब्बी हैं, जो धर्मी हैं, वो तो इसके यहाँ आएंगे नहीं। उनके तरफ से तो ये क्या है, हुक्का पानी इसका बंद है। वो तो इसके साथ खाना भी नहीं खा सकते, क्योंकि वो इनको क्या करते हैं? बहिष्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं। तो इसके यहाँ कौन कौन आए हैं? चुंगी लेने वाले और एक और शब्द है, पढ़ें। महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और पापी, पापी कौन? पापी से मतलब है कि जो लोग साधारण लोग हैं, जो रब्बियों के सिखाए हुए नियम विधियों कानूनों को ना मानकर बहुत साधारण तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। उनमें हो सकता है कुछ अन्य जाति लोग भी हों। आज भी इजराइल में 12.5% लोग हैं जो धार्मिक रूप से कट्टरवाद को जीते हैं। 12.5% जो रब्बियों को फॉलो करते हैं, वो दुनियादारी से भी कनेक्ट नहीं है। जो उनका रब्बी उनको अनाउंसमेंट करेगा उसी को वो जानते हैं। अगर कोरोना में रब्बी बोल दे कि किसी नियम को फॉलो नहीं करना, तो वो अड़ जाएंगे। वो किसी सरकार के नियम को क्या नहीं करेंगे? फॉलो नहीं करेंगे। यहां तक आज भी है। ठीक है जी। पापी और चुंगी लेने वाले। अब जैसा व्यक्ति है वैसे उसके कौन भी होते हैं? मित्र भी होते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि मत्ती किस वातावरण में जीता था। वहां से प्रभु ने इसको क्या किया? वो धर्मी नहीं था, धर्मियों के साथ रहता भी नहीं था कि चलो मेरी जॉब है, मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं अच्छे लोगों के साथ क्या करता हूं? अच्छे लोगों के द्वारा बहिष्कृत है। मत्ती ने भी उनकी कभी परवाह नहीं की कि मैं जॉब छोड़ के किधर आ जाऊं, रब्बियों से मेरा उठना बैठना हो जाए ना। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने इजराइल के धर्म गुरुओं को नकार के रखा हुआ अपनी धुन में चलता है, उन्होंने इसको और इसने किनको नकार रखा है? उनको दोनों तरफ से ही है। क्योंकि अगर ये चुंगी लेना छोड़कर और रब्बियों के कदमों में बैठेगा और पश्चाताप कर लेगा तो स्वीकार किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। लेकिन नहीं, इसने भी उनको नकार रखा है। लेकिन यीशु वहां गया और उसको बुलाया। क्या बोला? मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। 10 पढ़ें फिर से। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हाँ जी, ये ध्यान दीजिए। तुम्हारा गुरु, हम धर्मी हैं और हम भजन संहिता 1 अध्याय 1 से पढ़े, पापियों के मार्ग में खड़े भी नहीं होते हैं। हाँ, ये पापी हैं। और तुम्हारा गुरु इनके साथ बैठकर क्या खाता है? खाना खाता है। ये बहुत बड़ा आरोप है। मत्ती 11 अध्याय उसका 19 वचन। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो आम लोगों को छोड़कर जंगल में चला गया, आम लोगों की संगति भी करना उसको भाया नहीं। प्रभु उसको किधर ले गया? जंगल में अलग ही तरीके से उसको अपने कदमों में रखकर प्रभु ने सिखाया। लेकिन प्रभु खुद किधर? पाप में पड़े हुए, व्यवस्थाहीन, परमेश्वर से दूर लोगों के बीच में आकर बैठा है। उनके साथ खाता है, पीता है ना? क्या करता है? उनके साथ संगति करता है। ये कैसे? यही प्रभु है जो यूहन्ना को जंगल में ले गया, और ये खुद किधर आकर बैठा है? महसूल लेने वालों के बीच में, पापियों के बीच में। और लोग कहते हैं ये तो कोई नबी नहीं है, ये तो उन्हीं का मित्र है, उन्हीं के जैसा है। लेकिन यीशु मसीह आगे से जवाब क्या देते हैं? 12। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए क्या है? आवश्यक है। आगे, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हाँ जी, पहले जाकर तुम इसका अर्थ सीख लो, तब मेरे से बात करना। सीधा यीशु मसीह बोल रहा है, तुम्हें पता भी है वचन में लिखा क्या है? जाओ पहले इस वचन को मनन करो। क्यों आरोप लगाने आगे? अपनी नासमझी के कारण। पहले जाके समझो और फिर आकर मेरे से क्या करो? बात करो। किसका अर्थ समझो? लिखा है होशे 6 अध्याय उसका 6 वचन पढ़े। होशे नबी 6 अध्याय उसका 6 वचन। प्रभु इनको कौन सा वचन दे रहा है? 6 का 6।
क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हाँ जी, लोग भेंट बलिदान कर्म कांड खूब करने में लगे रहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को जानने में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि बलिदान करते समय गला किसका काट रहे हैं? दूसरे का गला काटना बहुत आसान है, लेकिन जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं तो वहां क्या लिखा है? रोमियो 12 अध्याय उसका 1 वचन में क्या लिखा है? मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक क्या है? सेवा। 2 प्रकार की सेवा है, एक आत्मिक सेवा, एक शारीरिक सेवा। जो हम गीत गाते हैं, ढोलक बजाते हैं, कलीसिया में कोई सेवकाई का काम करते हैं, वो तो दैहिक सेवा है, बाहर से है। लेकिन जो हम अपने मन की गहराई से परमेश्वर के लिए अपने इच्छाओं अभिलाषाओं को अर्पण करते हैं, परमेश्वर की पवित्रता के लिए गंभीर होते हैं, वो है आत्मिक सेवा। प्रचार करना एक फिजिकल सर्विस है, दूसरों को प्रचार करना आसान है, लेकिन उस वचन के अनुसार खुद चलना वो आत्मिक सेवा है। जब मैं आपको वचन बता रहा हूं, कौन सी सेवा है? फिजिकल है, लेकिन जब मैं इस वचन के अनुसार चलता हूं तो ये सेवा कौन सी बन गई? आत्मिक है। बस इतना अंतर। तो दूसरों को बताना आसान है, खुद चलना क्या है? बता के पतली गली से निकल लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो प्रभु क्या चाहता है? प्रभु बलिदान नहीं चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम उसको जाने। एक शमूएल में लिखा है, मेरे ख्याल से उस आयत में आएंगे, है ना, आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है ना। यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपने वचन के माने जाने से। पहला शमूएल 15 अध्याय 22 वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? हाँ, इसलिए वहां लिखा है कि परमेश्वर होम बलियों से अधिक यह चाहता है कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। जानेंगे तभी तो मानेंगे। इसलिए हमें सैक्रिफाइस, क्योंकि उसमें गला किसका काटना है? दूसरे को उपदेश देना। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, परेशानी में है। अब जब परेशानी होती है तो उसका असर भी होगा, कोई जीवन में कोई समस्या होगी तो उसका असर चेहरे पर भी दिखेगा, नहीं दिखेगा? अब मैं बोलूंगा, है को चिंता करते हो, फालतू की बातों पे आनंद करो, कर लोगे। लेकिन अगर आपकी उस परेशानी को समझकर आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर आपके साथ क्या करेंगे? प्रभु के कदमों में जाएंगे तो मांगे राम को अंदर क्या मिलेगी? तसल्ली। गप मारने में कुछ नहीं जाता। एक आदमी खड्डे में गिर गया, किनारे पर खड़े होके कपड़े में दाग नहीं लगना, देख के नहीं चल सकते थे, लेकिन उस खड्डे में जाकर उसको वहां से क्या करना? सहारा दे के निकालना। अंतर है दोनों में। इसलिए पौलुस कहता है, जो रोते हैं उनके साथ बैठकर क्या करो? रो। जो आनंदित हैं उनके साथ आनंद करो। क्यों? सेवकाई सिर्फ प्रचार करना नहीं है। हम अपने साथ के विश्वासियों को क्या करना है? हम अन्य जातियों को क्या करना है? वचन के दायरे में रहते हुए पूरा क्या करना है? पूरा सहयोग करना है, वचन के दायरे में, मर्यादाओं में रहकर। पता चला कि हम ही बाउंड्री लाइन क्या कर गए? क्रॉस कर गए, फिर वापसी के लिए भी दरवाजा नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है भेंट बलिदान रहने दो, क्योंकि वो मेढ़ों की चर्बी से और लहू से खुश होने वाला नहीं है। ये बलिदान की व्यवस्था क्यों दी गई थी? क्योंकि इंसान पाप करके परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गया था? दूर हो गया था। परमेश्वर पवित्र है और पाप को देख नहीं सकता, सह नहीं सकता। हबक्कूक 1:13, उसकी आंख ऐसी पवित्र है कि वो पाप को देख ही नहीं सकता है। तो इंसान परमेश्वर से दूर ना चला जाए, वो परमेश्वर से मिला रहे, इसलिए बलिदान को रखा गया बीच में, ताकि जब एक व्यक्ति के पाप के कारण बेजुबान का गला काटकर उसको तड़पाया जाता है या वो तड़पता है, उस समय में पाप की गंभीरता को वो व्यक्ति समझे, लेकिन लोगों के लिए तो नॉर्मल हो गया। तो प्रभु इसको नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर को जाने, हम परमेश्वर के हृदय की इच्छा को जाने और उसकी माने। जब हम आज्ञाकारी होंगे तब पाप का तो सवाल ही, हम पाप करते जाएं फिर बलिदान करते जाएं। एक नियम फरीसियों ने बना लिया, व्यवस्था के अनुसार बलिदान करना है, ये करना है, वो करना है। वो तो उन्होंने ट्रेडिशनल तो अपना लिया, लेकिन वो करुणा को, दया को, प्रेम को क्या हो गए? भूल गए। इसलिए जब यीशु मसीह ने एक कुबड़ी स्त्री को सब्त के दिन चंगा किया तो कुड़ गए सारे, एक सूखे हाथ वाले को चंगा किया तो कुड़ गए सारे। क्यों? तुम सही और गलत का तो बड़ी जल्दी क्या करते हो? जजमेंट करते हो, लेकिन तुम ये नहीं देख रहे हो कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को आजाद किया है और बड़े शातिर, बड़े तेज, ये परमेश्वर की ओर से नहीं, बालजबूब की ओर से हुआ है। अपनी तिकड़म लड़ाने में बड़े क्या हैं? तेज हैं।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनको सीधा बोला, जाओ पहले इसका अर्थ जान लो। 13 में लिखा है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। वास्तव में ये जो यीशु पर सवाल उठा रहे हैं धर्मी नहीं है, बस समस्या है कि अपनी दृष्टि में धर्मी, इसलिए प्रभु उनसे बात ही नहीं कर रहा है। तो प्रभु किसकी तरफ जा रहा है? जो गलती कर रहा है, जो पाप में पड़ा है, लेकिन उस एहसास को भी जीता है कि मैं क्या हूं, मैं पापी हूं। पतरस के पास जब नाव में यीशु मसीह है, पूरी रात उसने मछली पकड़ी, नहीं मिली। जब जाल भरकर आया, यीशु ने बोला दाहिने डाल, तब मेरे और आपके जैसे होते तो क्या बोलते? प्रभु एक थोड़ा सा एक बार और रुक जा, मैं ये खाली करके आता हूं, आप बता किधर डालना है। हम तो यही करते और यीशु मसीह को लाकर भून भून के मछलियां खिलाते और दाखरस पिलाते, बस यही रहे और बस किनारे पर ही क्या डाल देते हैं, यही बता रहे किधर डालना है, और ये पूरे मछुओं का गुरु बन जाता है। कौन? यीशु मसीह। क्योंकि हमें भी आइडिया नहीं, इसको सारा पता है। लेकिन पतरस क्या बोलता है? हे प्रभु मेरे पास से जाइए, क्योंकि मैं एक पापी क्या हूं, मनुष्य। पाप के उस एहसास को, पतरस कोई रब्बी नहीं था, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं था, बस उसकी एक आदत थी, जो करता था दिल से करता था। हड़बड़ाहट में भी बोल जाता था, लेकिन कपट से नहीं बोलता था। जो भी करता था कैसे करता था? दिल से करता। कमजोर होने के कारण, बातों को नहीं समझने के कारण वो यीशु का इनकार किया, लेकिन उसके मन में दृढ़ता थी। प्रभु ने होने दिया ताकि उसका जो स्वयं है वो टूट जाए, ताकि एक सही सेवक वो बनकर खड़ा हो सके। फरीसी बलिदान बहुत चढ़ाते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज को बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन दया, करुणा, प्रेम को भूल गए। खुद ये विधवाओं के घर को खा जाते हैं, खुद ये धोखाधड़ी सब काम करते हैं, कपटी हैं, लेकिन बाहरी दिखावा इनका बहुत है। इसलिए प्रभु इनसे बात ही नहीं कर रहा। वो बोलता है कि भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, परंतु किसको है? बीमारों का, जो उस एहसास में जी रहे हैं, जो बहिष्कृत हालत में हैं। चुंगी लेने वाले किस हालत में जी रहे हैं? बहिष्कृत हैं। ऐसे बहिष्कृत और ठुकराए हुए और कंगालों के पास यीशु आया है, जो अपनी कोरें बढ़ा रहे हैं, जो सफेद वस्त्र डालते हैं, लंबी लंबी दुआएं करते हैं, उनके पास नहीं जा रहा। आत्मिक रूप से उनकी दशा भी वैसी ही है, क्योंकि वो सिर्फ कर्म कांड को मानते हैं, आत्मिक रूप से क्या नहीं है। पवित्र शास्त्र हाथ में है, इसलिए प्रभु क्या बोलता है? जो तुम्हारे हाथ में है जाके इसमें से ये पढ़ के जान लो, जरा सीख लो, तब आना। क्योंकि बहुत कर्म कांड होने से भी एक व्यक्ति रूढ़िवादी तो हो जाता है, आत्मिक होना संभव नहीं है। मीका उसका 6 अध्याय 6 से 8। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए एक वर्ष के बछड़े को लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हाँ, न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे, दूसरों पर कृपा करने वाला एक मन। परमेश्वर ये नए नियम में ही है या पुराने नियम में भी था? ये पुराने नियम से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। आप होशे 6 अध्याय का 6 वचन पुराने नियम में है। दाऊद जब भूखा था, जबकि वो याजक नहीं था, वो रोटी खाना किसको अलाउड था? याजकों को। फिर भी परमेश्वर के जो याजक है, महायाजक है, उसने किसको दिया? क्यों? मिनिमम कंडीशंस पर, मानव मूल्यों को ध्यान में रखते हुए। मिनिमम कंडीशन क्या है? एक व्यक्ति स्त्रियों से क्या रहा हो? दूर रहा। 3 दिन तक स्त्री से कम क्या रहा हो? दूर रहा हो। मिनिमम कंडीशंस पे। और स्वर्ग ने उसको स्वीकार किया। उस याजक ने उन मूल्यों को आधार मानकर वो रोटी दाऊद को दी, उसके संगियों को दी। वो याजक नहीं थे, याजक के खानदान के भी नहीं थे। तो मानव मूल्यों का बहुत क्या है। जब हम किसी की मदद नहीं कर सकते, हमें उपदेश देने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम जब किसी को कोई बात बोलते हैं तो हमें अपना हाथ भी क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। हमें अपने कदम भी उसकी ओर बढ़ाने चाहिए। खाली गप मारने से नहीं होता। परमेश्वर किस पर विश्वास करता है? कर्म सहित। हाँ जी, वचन क्या हो? विश्वास कैसा हो? कर्म रहित नहीं, कर्म सहित। क्योंकि विश्वास अगर कर्म बगैर है तो व्यर्थ, अधूरा और अपने आप में मरा हुआ है। तो फरीसियों के हिसाब से यीशु ने जो किया गलत किया। क्यों? बहिष्कृत लोग जो रोमियों के साथ उनके, तो परमेश्वर क्या चाहता
है कि हम न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और परमेश्वर के साथ नम्रता से, नम्रता का मतलब परमेश्वर की प्रभुताओं को अपने ऊपर लेकर चलने वाला व्यक्ति, आज्ञाकारी व्यक्ति, कृपा करने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला। इसलिए याकूब कहता है कि जब तुम दूसरों को कहते हो कि जाओ प्रभु तुम्हें आशीष दे, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, सर्दी से वो ठिठुर रहे हैं, और जो तुम्हारे पास कपड़े हैं उनमें से तुम एक जोड़ा भी उसको देते नहीं हो, तो तुम्हारी ये जो बात है ना निरी बकवास है। उसका अर्थ यही बनता है, कोई मतलब नहीं है ऐसे आशीर्वाद का। जब हमें दिख रहा है कि सामने वाले को जरूरत है तो जरूर मुझे अपना क्या बढ़ाना है, भाई एक रोटी है तो आधी दे दो, नहीं मेरे पास तो थोड़ी है, ये नहीं होता है। तो इसलिए यीशु जब वहां बैठा है तो किसके बीच में बैठा है? उन लोगों के बीच में जो ठुकराए हुए, बहिष्कृत हैं, आत्मिक रूप से कंगाल हैं, जो अपने पापों के एहसास में जी रहे हैं। इसलिए उनको उद्धारकर्ता की क्या है? आवश्यकता। ये अपने पापों के एहसास में नहीं जी रहे, कपटी हैं, घमंडी हैं, ये रूढ़िवादी हैं, ये परमेश्वर के भी विरोध में हैं, क्योंकि वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार मसीहा है उसका भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को मानने को तैयार नहीं। इसलिए बोलता तुम भले चंगे हो। मैं भले चंगों के लिए मतलब मैं तुम्हारे जैसों के लिए नहीं आया जो अपने पाप के एहसास में जीते हैं। उनकी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह अगर मैं स्वर्ग से उतरा हूं, ये तो फरीसी तो यही क्या मैं तुम्हें पास भी नहीं लगने दूंगा, ऐसे करे तो यीशु मसीह तो कौन है? या उनके साथ बैठकर क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। कौन? स्वर्गदूत स्वर्ग में जिसकी क्या करते हैं? पापियों के साथ बैठा है, अधर्मियों के साथ बैठा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी उस हालत से छूटना चाहते हैं। इसलिए प्रभु ने एग्जाम्पल भी वैसा ही दिया है। इसलिए प्रभु ने एग्जाम्पल भी कैसा ही दिया है? वैसा ही दिया है कि वैद भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। और वो देखो उस चाव से है। मती उसके पास अपना काम धंधा सब छोड़ के ही नहीं आया, बल्कि बहुतों को किसके पीछे ले आया। और एक वचन में आप पढ़ के भी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। मरकुस उसका 2 अध्याय उसका 14-15। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। आगे? जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। वो चाहते हैं यीशु मसीह को, यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। देखिए मती ने देर नहीं लगाई क्या करने में? अपना टैक्स कलेक्टर का काम है, इनकम टैक्स ऑफिसर आज की भाषा में, वहाँ जॉब मिलना मुश्किल है। इसने देर नहीं लगाई। जो उसको बहिष्कार कर रहे थे, आज लोग जो हिंदूवादी लोग हैं और बाकी लोग हैं वो बोलते हैं जी जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो दलित हैं, उनको धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनको मिसगाइड किया जाता है, माइंड वॉश किया जाता है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मसीह में जब आते हैं पैसे मिलते हैं, देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, उल्टे पैसे देकर भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि समाज में उनको वो सम्मान नहीं है जो प्रभु में उनको वो सम्मान मिलता है। क्यों उस समाज को छोड़कर लोग मसीह के पास आ जाते हैं? इंडिया में कितने लोग जातिवाद के चलते इस्लाम में और किस में आ गए? क्रिश्चियनिटी में आ गए। क्यों? जब उनको हिंदू धर्म में पाइप से या किसी पत्ते के ऊपर पानी डालकर एक तुच्छ और एक हीन, एक गिरे हुए व्यक्ति का एहसास कराएंगे, जब उनकी छाया भी नहीं पड़ने देंगे, उनको टच भी नहीं होने देंगे, तो वो फिर किधर जाएगा? उसने यीशु को स्वीकार नहीं किया, उसने उस समाज का बहिष्कार भी किया है, साथ में उसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो उसको छोड़कर ना इधर आ रहा है। तो समाज, जिस समाज ने उस व्यक्ति का बहिष्कार किया, उसने उस पूरे समाज का क्या कर दिया? बहिष्कार किया। तब वो किधर आया है? उसके बाद फिर मुक्ति, उद्धार, ये सब भी है। प्राथमिकता में यही होता है, लेकिन उसके पीछे की जो भावना है, अब कितने जो जनरल कास्ट के हैं मसीह में आते हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि वो अपने उस ओहदे को, अपने उस सम्मान को, अपने उस जाति के घमंड को जी रहे हैं, वो आना नहीं चाहते। लेकिन जिनको समाज में आदर नहीं है वो ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उन्होंने सम्मान दिया नहीं है, जो सम्मान उनका था उनको मिला नहीं है। ऊपर से उधर प्यार भी मिल रहा है और मुक्ति और उद्धार का सुसमाचार भी, वो सब मिल रहा है, इसलिए वो उसको छोड़कर क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं। मती ने 1 मिनट नहीं लगाया अपना क्या छोड़ने में, और उसके बाद जितने आए मती के द्वारा, यहाँ लिखा है बहुत से उसके पीछे हो लिए। क्यों? जिस समाज में वो जी रहे हैं, बहिष्कृत हैं, तिरस्कृत हैं, उनको वो आदर जो मिलना था नहीं मिला, और जब समय आया तो इन्होंने भी क्या कर दिया? उस समाज की जो खड़ा होकर यीशु पर उंगलियां उठा
सिखा रहा है, परवाह नहीं की। और यीशु ने जो शास्त्र को उठाकर यीशु की गलतियां निकाल रहे, उनको कहाँ सही जवाब दिया? शास्त्र से ही दिया। जाकर तुम पहले इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु क्या चाहता हूँ? दया चाहता हूँ, मानव मूल्यों को, कृपा को, करुणा को, प्रेम को चाहता हूँ, आज्ञाकारिता को चाहता हूँ। ये सिर्फ नए नियम में नहीं, पुराने नियम में भी है। परमेश्वर बदला नहीं है। प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आपने हमसे बातें की प्रभु, होने दे कि जिन वचनों को हम पढ़ते हैं, इन वचनों के गहरे अर्थ को भी समझें। और हे मेरे परमेश्वर, प्रेम, करुणा, दया, सहभागिता के साथ व्यवस्था को माने, क्योंकि परमेश्वर बलिदान नहीं परंतु दया चाहता है। फरीसियों ने इसको नहीं समझा, लेकिन यीशु मसीह इसी वचन के अनुसार हर एक को स्वर्ग के राज्य में स्वीकार किया। आज भी प्रभु कितनी जातियां, कितने धर्म जो संसार की दृष्टि में तुच्छ हैं, परमेश्वर ने उनको ऊंचे स्थानों पर रखा है। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। आशीषित करें यीशु मसीह के नाम, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक होता रहे। प्रभु सबों को आशीष दें। जय मसीह की।